निठल्ला, अरे सारा घर जाग गया, अपने अपने काम में लग गया और तुम अभी भी सो रहे हो। मैं सो थोड़ी रहा था, मैं तो इश्तिहार देख रहा हूँ, कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ। नया बिजनेस? हे भगवान, इससे अच्छा है कि तुम सो जाओ। थैंक यू। मंकू, मंकू, चंदू, मैंने तुम्हें यहाँ मंकू बाबा के लिए भेजा और तुम यहाँ नाच रहे हो। मैं नाच नहीं रहा हूँ मेम साहब, ये तो कपड़े सुखाने का एक नया टेक्निक है। ला, मुझे दे दे। देख चंदू, हाँ ले लो। मैं तुझे बताती हूँ। हाँ। कभी ऐसे, ऐसे, कभी ऐसे, ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, और कभी ऐसे। मेम साहब इससे क्या होगा? कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। अच्छा तो मैं ऐसे पीछे लेकर ऐसे पीठ मेरी जो है वो पोंछूं। चुप कर। मंकू बाबा, बाबा, मंकू बाबा। मेम साहब, हाँ? ये जो गाना हमने लगाया था हमारी चॉइस नहीं पूछेगी? अरे किसका गाना गाया? ये जेनिफर लोपेज का गाना है, नई सीडी लाई है। अरे ये है कौन? जेनिफर लोपेज, कौन? वो पड़ोस के बंगले में बर्तन मांजने का काम करती है। तो अपने घर में आकर गला फाड़ क्यों रही है? तो मंकू बाबा का कैसेट लगा ना, मैं अच्छा, सबको ठीक है। उसे बुलाती हूँ। अच्छा रुको को पहले कैसे पे लगा दो, नहीं तो वो आएगा नहीं। अच्छा जल्दी। हाँ, हाँ, 1 2 और ये 3 और चौथा ट्रैक। मंकू, मंकू, मंकू बाबा, मंकू बाबा। देख जल्दी से आजा बेटा। देख पानी में मत खेल, तुझे सर्दी लग जाएगी। मम्मा अभी 3 गिनेगी। हाँ। अगर तू जल्दी वापस आएगा ना तो तुझे आइसक्रीम मिलेगी। आइसक्रीम? 1 2 साढ़े माढ़े टेढ़े मेढ़े चौड़े 3। देखो मैम साहब कोई नहीं आया। मंकू जल्दी बाहर आ जाना बेटा। देख अभी मम्मा आंखें बंद कर रही है। हाँ। और ये मम्मा ने आंखें बंद कर ली। मम्मी आंखें खोल लो, मैं आ गया। हाय मेरा पुत्र, कितना अच्छा लग रहा है बेटा, तू फ्रेश लग रहा है। तू इतनी देर पानी में क्यों खेलता है? सर्दी लग जाएगी। मम्मी मैं आपसे कितनी बार कह चुका हूँ, मैं पानी में खेल नहीं रहा था, ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था, शेव कर रहा था। इतने में आप लोगों ने आवाज देख चंदू, मैंने तुझे कहा था ना इसे सर्दी लग जाएगी। तुम्हारे बालों से पानी टपक रहा है, कल से तुम्हें मैं नहलाऊंगी, ठीक है? हाँ, लाओ मुझे टॉवल। मैं अपनी जान दे दूंगा लेकिन ये टॉवल नहीं दूंगा। कोई बात नहीं चंदू, दूसरा टॉवल लेकर आ। दूसरा टॉवल? हाँ, शांति से बैठ जा, शांति से बैठ जा। इतना गुस्सा ठीक नहीं है बेटा। और ये मंकू बाल पोंछ रहा है। कंघी ला, कंघी। मम्मी हाँ? मैं खुद कर लूंगा, मैं बड़ा हो गया हूँ। कहाँ बेटा, अभी तो तुझे कंघा करना भी नहीं आता। मम्मी आप जानती हैं हाँ? मेरे ऑफिस में सब लोग अपनी कंघी खुद करते हैं, अच्छा, एक मैं ही हूँ जिसकी कंघी अभी तक उसकी मम्मी करती है। तभी तो ऑफिस में तू सबसे स्मार्ट दिखता है। बाहर निकालो इसको। तू बाहर जा और मंकू बाबा के टिफिन बना। अरे उठ निकम्मा, कहीं को निकम्मा किया इस दिल। स्मार्ट दिखता हूँ, सब लोग हंसते हैं मुझ पे ऑफिस में। कौन हंसता है मुझे बता, मैं आकर एक एक की कंप्लेंट करूंगी। अच्छा, हाँ। किससे कंप्लेंट करेंगी? मेरे बॉस से? हाँ। एक वही बच्चे थे, वो भी हंसना शुरू हो जाएंगे मुझ पे। तो तू उनकी तरफ ध्यान मत दे। देख बेटा, जो लोग दूसरों को हंसते हैं ना, वो बहुत पाप होता है। देखो अगले जन्म में भगवान उन्हें जरूर सजा करते हैं। तो मम्मी, हाँ मुझसे पिछले जन्म में कौन सी गलती हो गई थी? बेटा, तुझसे तो कोई गलती नहीं हुई। तू तो पिछले जन्म में एक सुंदर सा राजकुमार था। आपको कैसे मालूम? अरे मैंने तेरी कुंडली एक बहुत बड़े साधु बाबा को दिखाई थी, उन्होंने मुझे सब कुछ बताया था। तो उन्होंने ये नहीं बताया मैंने पिछले जन्म में ऐसा क्या किया था जो इस जन्म में आप मुझे माँ के रूप में मिली। अरे ये भी तो बताया था, उन्होंने कहा था कि जब तुम एक सुंदर से रथ में बैठकर जंगल से जा रहे थे, तब तुम्हारी नजर अचानक एक कुत्ते के भटके पिल्ले पर पड़ी। तुमने उसको उठाया और उसकी माँ से मिलवाया, तभी तो इस जन्म में मैं तुझे मिली हूँ माँ। मतलब ये मेरी अपनी गलती थी, तो इसकी सजा मैं खुद को दूंगा। कहाँ टांगू मैं अपने आप को। मंकू ये क्या कर रहे हैं? देखो टाई ऐसे नहीं बांधते। जा अपने पापा से टाई बनवा लेना जा। हाँ, मैं तुम्हारे लिए टिफिन लाती हूँ। निठल्ला, टाइम। मंकू, आजा 1 2 3 मैं तेरी टाई बांध देता हूँ। अरे क्या गठान बांध रहा है। पापा एक बात बताओ,
क्या किसी कुत्ते के पिल्ले को उसकी माँ से मिलवाना पाप होता है? हाँ? नहीं नहीं, ये तो बहुत पुण्य का काम होता है। अगर ये पुण्य का काम होता है तो भगवान इसके बदले में सजा क्यों देता है? मैं समझा नहीं। पापा, अगर मुझे पता होता ना उस भटके हुए कुत्ते के पिल्ले को उसकी माँ से मिलवाने पे भगवान इतना नाराज हो जाएगा, तो मैं उस पिल्ले को उसकी माँ से कभी नहीं मिलवाता। भगता हुआ कुत्ता, पिल्ला, माँ, अब समझा। तू तेरी माँ के बारे में बात कर रहा है ना? हाँ पापा, पापा ऐसा कब तक चलेगा? आप मम्मी को कुछ समझाते क्यों नहीं है? मम्मी अरे ऊंट गा सकता है, नीम के पेड़ पर नारियल लग सकता है, कछुआ सरपट दौड़ सकता है, लेकिन समझ, और तेरी माँ पापा हिटलर है हिटलर। क्या बोल रहे थे तुम मेरे बारे में? मैं मंकू को कह रहा था कि अगर इंसान मेहनत करे तो कुछ भी कर सकता है। लो कर लो बात, कौन किसको क्या बता रहा है? हाँ, जिंदगी भर सिवाय बड़बड़ के तुमने कुछ नहीं किया, और ये मेरा मंकू बचपन से ही ऑफिस में जाने लगा। आज मंकू पापा के टिफिन में क्या है पता है? हाँ? एक केक का पीस हाँ? और एक केला। और मैंने क्या रखा है? एक लॉलीपॉप। करेक्ट, निकम्मा। मंकू पापा लॉलीपॉप कैसे खाएगा? ऐसे खाएगा। और उसके बाद मेरा मंकू क्या करेगा? हाथ धोएगा। कैसे? ऐसे। और फिर उसके बाद मंकू क्या करेगा? कुल्ला करेगा। शाबाश, और उसके शाबाश। बाद किसी रेस्टोरेंट में जाके अच्छा सा खाना खाएगा। पैसे हैं या नहीं है? हे भगवान, मंकू तेरे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए? अरे मैं तो तुम्हें सिर्फ 5 रुपए पॉकेट मनी देती हूँ, कहीं तुमने चोरी तो नहीं की? चोरी करना बहुत बड़ा पाप होता है। रुक, मैं तुझे कहानी सुनाती हूँ। एक था चोर, उसका नाम था कालू राम। मम्मी, मम्मी, मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ। अरे तेरा रिक्शा कहाँ है? अभी तक मैं तुझे ऐसे नहीं जाने दूंगी। अरे रिक्शा नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं टैक्सी नहीं, मैं टैक्सी पे कैसे जाऊंगा? टैक्सी में तो होता है मीटर, हाँ। और मीटर में आते हैं पैसे, हाँ। और पैसे हैं बटुए में, और बटुआ है मम्मी के पास। अब मंकू कैसे जाएगा? रिक्शे पे। और रिक्शा का बच गया। और रोजमर्रा की तरह मंकू ऑफिस चल पड़ा। छोड़ गए बालम, हाय अकेला छोड़ गए। कभी कह गए कि छोड़ गए बालम, हाय अकेला छोड़ गए। साहब नहीं आए का? दिखाई दे रहे हैं क्या? वह तो कह रहे थे मैडम कि मर्द लोगों की जात का कोई भरोसा नहीं होता है। उनकी जिंदगी तो लड़कियों की भेल होती है, भेल। थोड़ी तीखी, थोड़ी मीठी, थोड़ी खट्टी। चुप कर, मेरा मयंक ऐसा नहीं है, उसको तो भेल पसंद ही नहीं है। अच्छा, उनको हमारा भेल पसंद नहीं है। हमारा ऐसा लोग बहुत खतरनाक होता है मैडम, जिसको हमारा चन्ना मुरा का भेल पसंद नहीं है। हाँ खतरनाक? हाँ। क्यों खतरनाक? हाँ? अरे रूल रेगुलेशन से थोड़ी कह रहे थे, हम तो अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे। अच्छा। देखिए, जहाँ हम पहले ठेला लगाते थे ना, हाँ। वहाँ भी 2 प्यार करने वाले लोग आया करते थे, जैसे आप यहाँ आया करते हैं। अच्छा? और उनके साहब को भी हमारा भेल पसंद नहीं था, जैसे आपके साहब को हमारा भेल पसंद नहीं है। फिर तो डिटेल में बताता हूँ। एक काम कीजिए, आप बैठ जाइए। हाँ। भेल खाइए और किस्सा सुनिए। फिर वो जो मैडम जी थी ना, वो भी आप ही की तरह पहले से आकर इंतजार करती रहती थी, बहुत रोती धोती थी। उनके रुलाने वाला किस्सा तब का है जब उनके प्यार मोहब्बत का 4 साल हो गया था। आपका कितना हुआ? 3.25। 3.25 यानी कि 4 4.25। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर वो मैडम के साहब ना एक दिन आए? नहीं आए, जैसे आज आपके साहब नहीं आए। अच्छा, फिर वो मैडम ना आप ही की तरह इंतजार करती रही। फिर आए ना? नहीं आए। हाँ, लेकिन मेरा मंकू तो आएगा। हाँ, मेरा चंकू तो आएगा। वो मैडम भी ऐसी बोला करती थी। चंकू कौन? आपके साहब का नाम क्या है? मंकू। अरे मंकू, उधर चंकू। चंकू मंकू दोनों भाई है भाई। नहीं ना, तू बस प्लीज बैठो। ये वो साहब आए ना? अरे भाई 3 साल हो गया वो नहीं आए। तो वो लड़की कहाँ गई? यही तो हमारी जिंदगी का रोना है मैडम, कि वो लड़की कहीं गई ही नहीं।
मतलब हमने ठेले के बाजू में छोले भटूरे बनाकर बेचने लगी। छोले भटूरे? क्या छोले भटूरे बनाती थी मैडम, पूरा दर्द निकाल के डाल देती थी अंदर। दर्द निकाल के फिर तो आया होगा ना? अरे भाई, उसके इंतजार में उसका स्क्रू ढीला हो गया बेचारी का। एक ही कविता गाती रहती थी। कौन सी? आएगा 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 आने वाला। अच्छा सुनिए, फिर गाना गाने के बाद तो आ ही गया होगा ना? अरे भाई, ये सब देखने के लिए हम वहां नहीं रुके, हम वहां से चले आए यहाँ। क्यों? अरे भाई, उसके छोले भटूरे के सामने हमारा भेल कोई नहीं खाता था, धंधा चौपट हो गया, इसीलिए तो वहां से यहाँ आना पड़ा। अब पता नहीं यहाँ से कहाँ जाना पड़ेगा। अरे अरे अरे, भेल वाले भाई साहब, आप प्लीज कहीं मत जाइए। देखिए, मुझे छोले भटूरे बनाना नहीं आता है। समोसा बनाने तो आता होगा। समोसा बनाना भी नहीं आता। चाय तो बना ही लेती होंगी। चाय बनाने भी नहीं आती। भजिया नहीं तल लेती। अरे नहीं आता ना। सीख लीजिए ना, बुरे वक्त में काम आएगा। क्या भेल वाले भाई साहब? मंकू? करीना, मंकू? कब शादी करोगे? मंकू, तू एक बात मुझे सच सच बता। पूछ। तू मुझसे शादी करेगा ना? ये अचानक क्यों हो गया तुझको? ओ, क्यों भेल वाले भाई साहब? हाँ जी। आपने आज मैडम को भेल खिलाई क्या नहीं? अरे स्पेशल वाला खिला दिए, मसाला मार के। 2 मिनट में रिजल्ट आ जाएगा। वेरी गुड। तो क्यों करीना, कैसी लगी भेल तुम्हें? अब तू मुझे बातों में मत फंसा। तू मुझे बता, तू मुझसे शादी कब करेगा? अरे यार, मैंने तुमसे कहा ना, अभी हम लोगों की शादी मुमकिन नहीं है। तो मुमकिन बना तू। हाँ, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये कैसी कोशिश है तेरी? 4 साल से बोल रहा है। अब तू पक्की तारीख बता मुझे। ठीक है, ठीक है, तो आज से पूरे 1 साल बाद हम लोग शादी कर रहे हैं। डन? ना, खतरा है, खतरा है। एक साल? नहीं, 1 साल मैं इंतजार नहीं कर सकती। क्यों इंतजार नहीं कर सकती? नहीं कर सकती मतलब नहीं कर सकती। नहीं, क्यों इंतजार नहीं कर सकती? कोई वजह तो होगी इसकी। हाँ, वजह तो है मंकू। हाँ, क्या वजह? वजह ये है कि मुझे छोले भटूरे बनाना नहीं आता। छोले भटूरे बनाना नहीं आता? मैंने छोले भटूरे कहा? हाँ। वजह मैं तुझे क्यों बताऊं? ओह, ये बात है। तो तू अगर मुझे वजह नहीं बता सकती तो मैं तेरे से शादी भी नहीं कर सकता। जा। मंकू, तू मुझसे शादी नहीं कर सकता? नहीं। मुझसे शादी नहीं कर सकता? नहीं। ठीक है, तो फिर मैं किसी और से शादी कर लूंगी। हाँ, किसी और से शादी कर लूंगी। किससे शादी कर लेगी? किसी से भी कर सकती हो। नहीं, मगर कोई तो होगा ना। कौन? कोई भी मिल जाएगा मंकू, इतनी बड़ी। इनसे शादी कर लूंगी। रुक। अरे देखा, तेरी ऑफर सुनते ही गिरने लग गया। बढ़िया ऑफर था भाई। तो गिरता क्यों है? खड़ा हो ना। अरे, एक मैं हूं, मैं जो तुझे झेल सकता हूं, बस। तो फिर शादी कर लेना। अरे यार, मैंने कहा ना, मुझे थोड़ा टाइम दे। 2 दिन दिया। 2 दिन बहुत है क्या? अपनी मिर्ची। 2 दिन नहीं, तू एक काम कर, चल मुझे 1 हफ्ता दे। 1 हफ्ता? हाँ। 1 हफ्ता दिया, लेकिन 1 हफ्ते के अंदर अगर तूने मुझसे शादी नहीं की तो फिर मैं सच में इनसे शादी करूंगी। क्या? तू इससे शादी करेगी? इससे शादी करूंगी। इस भेल वाले से शादी करेगी? इस भेल वाले से शादी करूंगी। तो ठीक है, कर लेना। हाँ, मकू। आजा रे अखियन में निंदिया, आजा रे आजा। सो गया मेरा बच्चा, मेरा लल्लू सो गया। क्या पढ़ रहे हो? अच्छा पति कैसे बना जाए बाय बिल क्लिंटन। फेंक दो ये किताब। और नहीं तो क्या, तुम्हारे बस की बात नहीं है अच्छा पति बनना। मैं अपने लिए थोड़ी पढ़ रहा हूं, मैं तो मंकू के लिए पढ़ रहा हूं। मैं नहीं बन पाया तो क्या हुआ, कम से कम मंकू तो अच्छा पति बन जाएगा ना। अरे कैसी बातें कर रहे हो तुम? हाँ, तुम भूल गए कि हमारा खानदान अनपढ़ गवार खानदान नहीं है। मैं समझा नहीं। हमारे खानदान में बाल विवाह नहीं होते। तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? मेरा मंकू तो अभी छोटा है, वो तो अभी लॉलीपॉप खाता है। उसकी उम्र क्या है? खेलने कूदने के दिन है उसके। देखो, इतने बड़े हो गए लेकिन ढेले की अकल नहीं है तुम में। अच्छा? हाँ। मैं बड़ा हो गया? ये कब हुआ? शर्म नहीं आती तुम्हें? एक बेटे के बाप हो गए फिर भी मुझसे पूछते हो कि मैं बड़ा कब बन गया?
शर्म नहीं आती तुम्हें? बस हो गया, चलो अब सोने। कहाँ? सोने। हे राम, एक बच्चे की बात हो गया, फिर भी उसने पूछा कि मैं बड़ा खबर लिया। एक बच्चे की बात, एक बच्चे की बात। मंकू। हाँ, नहीं, कुछ नहीं, मैं तेरा बाप। अरे यार पापा, आप इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो? तेरी शादी करवाने का एक बहुत बढ़िया आइडिया आया मेरे पास। कोई फायदा नहीं पापा, मैंने तो शादी के सपने देखने वाला चैनल ही बंद कर दिया। आप भी अगर बहू वाला चैनल देखते हैं ना, तो कृपया करके अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें और एक बार मुझे वो कुत्ते का पिल्ला कहीं मिल जाए। बस। ओफ, क्या बड़बड़ा रहा है तू? कहने तो पापा, आपको समझ नहीं आएगा। देख, मेरे पास तेरी शादी करवाने का एक बहुत बढ़िया आइडिया आया है। कोई फायदा नहीं पापा, क्योंकि मम्मी तो इस बात पे कभी यकीन करेंगे नहीं कि मैं बड़ा हो गया, तो मेरी शादी कैसे होगी? देख, हमें यही प्रूव करना है ना तेरी मम्मी के सामने कि तू बड़ा हो गया। हाँ, तो फिर मेरा आइडिया सुन ले। बोलिए। वाह वाह पापा, वाह, यू आर ग्रेट। जाइए पापा, मैंने आपको माफ किया मुझे इस घर में पैदा करने के लिए। थैंक यू मंकू, थैंक यू। तो तू अब अपनी मम्मी को बता देगा ना कि तू बड़ा हो गया है। कियो में। वेरी गुड। और अब मैं कल ही जाके करीना से मिलूंगा। ना आएगा, ना आने वाला, ना आएगा। बम चिक चिक बम, चिक बम चिक बम, चिक चिक बम, चिक यो। यो? हाँ, यो। छी 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 छी, इतनी गंदी बात, ऐसे मवाली बात करते हैं। शरीफ लोग ऐसे बात करते हैं क्या? रिमिक्स है ना मैडम, नया स्टाइल। यो। अरे करीना 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 करीना, मुझे आइडिया मिल गया हमारी शादी का। आई एम ऑन द टॉप ऑफ दिस वर्ल्ड, टॉप ऑफ दिस वर्ल्ड। यो यो यो, नाक कटवा दी तूने मेरी। अगर तू मेरा प्रेमी नहीं, मेरा पति होता ना, तो मैं तुझे 2 थप्पड़ लगाती खींच के। अरे वो तो तू मुझे एडवांस में ही लगा सकती है, क्योंकि बहुत जल्दी हमारे प्यार का बंधन टूटने वाला है। क्या? हाँ, क्योंकि बहुत जल्दी हम लोग शादी की हथकड़ी में बंधने वाले हैं। सच? Yes. तब तो मैं तुझे नहीं, पहले तू बता, तू इतना उछल क्यों रहा है? अरे तू सुनेगी तो तू भी उछलने लग जाएगी यार। बोलेगा तो सुनूंगी ना। देख, इस काम के लिए मुझे तेरी छोटी सी मदद की जरूरत है। छोटी? हाँ। तू बड़ी बोल। तेरी रानी बनने के लिए तो मैं नौकरानी बनने के लिए। अरे नहीं, इतना गिरने की जरूरत नहीं है। तुझे ना, कैसे बोलूं? बोलना। तुझे ना, ओए, तू यहाँ क्या कर रहा है? चल बेल बना, चल। तुझे ना, यार मैं कैसे बोलूं? तुझे जो कल करना है ना, वो आज करना होगा। जो कल करना है वो आज करना होगा? हाँ। कल मुझे क्या करना? ओह, कल तो मुझे टेलर को ब्लाउज सिलने देना है, फिर नई चुन्नी खरीदनी है, फिर नया सूट अरे खरीदना है। रुक। कल मतलब कल नहीं, आने वाले सालों में। कल मतलब कल नहीं, आने वाले साल? हाँ। आने वाले सालों में मुझे क्या पता मुझे क्या करना है। हो सकता है मैं कंप्यूटर कोर्स करूं, हो सकता है ना करूं। दिस इज टू अर्ली Oh God! एक नंबर की बेवकूफ है तू। जैसे तुझे पूरा पता है कि मुझे आने वाले सालों में क्या करना है। हाँ, मुझे तो पता है कि तुझे आने वाले सालों में क्या करना है। अच्छा, तो बता ना, पहले क्यों मुझे बोल ना। मैं कहूंगा तो तू करेगी ना? हाँ, अभी करते हैं। चल यही करते हैं, आज करते हैं। नहीं, यहाँ तो मुझे शर्म आती है। कल परसों करते हैं, लेकिन तू करेगी ना? कल परसों करते हैं, बोल। तुझे ना मेरे बच्चे की माँ बनना है। खतरा है भाई। बाप रे। तूने ये क्या बोला मक्कू? तूने मुझे ऐसी वैसी लड़की समझ रखा है? मंकू,
तूने तो कहा था कि ये काम चुटकियों में हो जाएगा। हाँ पापा, मगर मुझे क्या पता था कि वो एक खानदानी लड़की है। ओहो, तुझे अब पता चला कि वो एक खानदानी लड़की है। हाँ, और बहुत जोर से पता चला। ओके, चलो अच्छा हुआ पता तो चला, लेकिन यार वो लड़की मना क्यों कराएंगे? अरे मैंने बोला ना पापा, वो एक खानदानी लड़की है और ये उसके असूलों के खिलाफ है शादी से पहले माँ बनना। अरे तेरा भला हो, तू उसे सचमुच माँ बनाने चला गया था? सचमुच? हाँ, आपने ही तो कहा था। अरे यार, मैंने तो तुझे ड्रामा करने के लिए कहा था ना। करीना, मुझसे गलती हो गई करीना, मुझे माफ कर दे। सच सच। हाँ, दरअसल हम लोगों के बीच में एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। मैं तुझे सचमुच माँ नहीं बनाना चाहता था। फिर? मैं तो तेरे से ड्रामा करवाना चाहता था। खतरा है। ड्रामा? तू मेरे सच्चे प्यार का ड्रामा बनाना चाहता है? नहीं, मैं मंकू, तूने मुझे ड्रामे वाली समझ रखा है। नहीं। तू जाके कोई ड्रामे वाली पकड़ के ला। यार कितने पड़ेंगे? ड्रामा, वाओ, अरे वाह, क्या आइडिया है लड़की का। ड्रामा बहुत समझदार लगती है लड़की। हाँ, बहुत जोर से लगती है पापा। तो फिर इस शुभ काम में देरी क्यों? जा पकड़ ला एक ड्रामे वाली को और खड़ा कर दे अपनी माँ के सामने। मैं पकड़ लाऊं? नहीं पापा, आप तो जानते हैं मुझे इन सब बातों के बारे में कुछ मालूम नहीं। मैं तो नाक की सीट से ऑफिस जाता हूँ और नाक की सीट से ऑफिस से घर आ जाता हूँ। तेरा मतलब क्या है? पापा, आप सब समझ गए। आपके चेहरे की हंसी बता रही है कि आप सब समझ गए पापा। ओह, अच्छा, मैं लड़की पकड़ के लाऊं? हाँ पापा, देखिए पापा, आपने तो घाट घाट का पानी पिया पापा। शायद इसी दिन के लिए भगवान ने आपको पैदा किया पापा। लेकिन तेरी माँ से मुझे डर लगता है यार, वो चंदू को बुला लेती है। चंदू को? आप उस चंदू, उस नौकर से डरते हैं पापा? हाँ भाई हाँ। तो ठीक है पापा, रहने दीजिए। बाप के सबसे बड़े फर्ज को अधूरा रहने दीजिए पापा। बेटा! नहीं पापा, नहीं, ये दोष आपका नहीं, ये दोष तो मेरी किस्मत का है पापा। किस्मत कुछ नहीं होती, तू बदल सकता है बेटा। अरे नहीं बदल सकता पापा। एक बार किस्मत में जो लिख दिया गया उसे कोई नहीं बदल सकता। ऐसा मत बोल बेटा, ऐसा मत बोल। अगर बाप का फर्ज यही कहता है तो सुन, मैं अरुण ग्रोवर वचन देता हूं कि 2 दिन के अंदर अंदर किसी न किसी लड़की को मां बना के छोड़ूंगा। देखिए छोटा सा काम, देखिए बहन साहब, देखिए बहुत छोटा सा काम है, इसके लिए मैं आपको पैसे दूंगा। पैसे? हाँ। तो फिर ठीक है। अरे पैसे के लिए तो मैं गधे के बच्चे की भी माँ बनने को तैयार हूँ। वैसे आपका बेटा तो इंसान ही होगा ना? हैं? है क्या कर रहे हैं? इंसान है ना? लगता तो ऐसा ही। हाँ तो फिर ठीक है, चल एड्रेस निकाल। एड्रेस? ये एड्रेस? हाँ, और पैसे? पैसे? अरे निकाल। अरे ना। ये क्या? सिर्फ 100 रुपए?
करना होता ना तो थोड़ा इमोशनल डिस्काउंट मिल सकता था, लेकिन तेरे को तो सिर्फ नाटक ही करवाना है। अरे पर नाटक में तो इमोशनल डिस्काउंट नाटक में कैसा डिस्काउंट? देख, एक्टिंग मेरा प्रोफेशन है। क्या है? प्रोफेशन। हाँ, तो मेरा पर डे पेमेंट मैं किसी भी हालत में कम नहीं होने देती। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, मैं 500 रुपए दे दूंगा। कोई दूसरी देख। अरे ये मेरे बेटे की जिंदगी का सवाल है। अरे तो मैं क्या करूं इसमें? अच्छा ठीक है, बाप का फर्ज यही कहता है तो, लेकिन मैं 500 से ज्यादा नहीं दे सकता। तुम्हें एक बात बोलूं, तुम कोई जूनियर आर्टिस्ट ढूंढो। क्या है कि 500 रुपए में मेरे जैसी सुपरस्टार नहीं मिलेगी तुम्हें। अरे यार ये पटने वाली है नहीं। मैडम, जब से आपको देखा है, जब से आप मिला हो, मुझे कुछ ससुर ससुर सा महसूस हो रहा है। ससुर ससुर? हाँ, ससुर ससुर। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले, बाबुल की दुआएं। 203 शांति सोसाइटी। मैं अरुण ग्रोवर वादा करता हूं कि 2 दिन में किसी न किसी लड़की को मां बनाकर ही छोड़ूंगा। यस सर। तुमने ये जो प्लान बनाया है। प्लान? सर आपको बच्चे के प्लान के बारे में कैसे पता चला? वाह बेटा, सूत न कपास और जुलाहे से लट्ठम लट्ठा। अरे अभी शादी हुई नहीं और बच्चे की प्लानिंग शुरू हो गई। सर आप कौन सी प्लान की बात कर रहे हैं? अरे भाई मैं तो ये वो अचार वाला वेबसाइट की बात कर रहा था। इसमें तुमने बैकअप तो रखा ही नहीं है। सर ये प्रोजेक्ट बहुत छोटा है और इसमें ट्रैफिक भी नहीं होगा और इसमें इतना प्रॉफिट भी नहीं है सर। मेरी एक बात हमेशा याद रखना मयंक, प्रोजेक्ट कितना भी छोटा क्यों ना हो, लेकिन बैकअप हमेशा रखना चाहिए। सर इसलिए कि आजकल की मशीनों का कोई भरोसा नहीं होता है कब डाउन हो जाए। नहीं सर, इस प्रोजेक्ट का यही तो कमाल है, इसका सर्वर कभी भी डाउन नहीं होगा। हमारे नए सप्लायर ने इस बात का प्रॉमिस किया सर। कितने भोले हो मयंक। अरे आज के जमाने में लोग अपने बाप की बात का यकीन नहीं करते हैं और तुम उस सप्लायर की बातों में आ गए। नो वे। ये लो, इसका बैकअप डिजाइन करो। मयंक सर कभी भी कुछ भी हो सकता है, बैकअप हमेशा तैयार रखना चाहिए। यस सर। बहुत भोले हो मयंक। अरे आज के जमाने में लोग अपने बाप की बात का यकीन नहीं करते हैं और तुम उस सप्लायर की बातों में आ गए। मैं अरुण ग्रोवर वादा करता हूं मयंक कभी भी कुछ भी हो सकता है, बैकअप हमेशा तैयार रखना चाहिए। यू आर राइट सर, बैकअप हमेशा तैयार होना चाहिए। टेलीपैथी है, सच में टेलीपैथी है। अभी देखो तुम घंटी बजाकर मुझे ही बुलाने जा रहे थे और मैं यहाँ हाजिर। रीटा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कभी मदद छोड़कर कुछ और भी मांगो ना मेरे हुजूर। अरे मैं तो सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। यार रीटा, ये मजाक का मूड नहीं है। आई एम वेरी सीरियस। वो तो तुम्हारी पैदाइशी बीमारी है। एनीवे, बोलो क्या करने का। रीटा, क्या तुम मेरे बच्चे की माँ बनोगी? Oh my God! ये मैं क्या सुन रही हूँ? I can't believe! I'm sorry, मुझसे गलती हो गई। क्या तुम मेरे बच्चे की माँ बनने का नाटक करोगी? नाटक क्यों? मैं तो सच में बनने के लिए तैयार हूँ। नहीं, सच में नहीं, झूठ में। नहीं, झूठ मूठ माँ बनना मुझे नहीं आता। मैं जा रही हूँ। रीटा, क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं करोगी? देखो, तुम मेरी भावनाओं को मत छेड़ो।
नहीं तो मैं सच में हाँ कर दूंगी। झूठ मूठ माँ बनने के लिए हाँ। सचमुच? सचमुच। अगर उसके लिए तो मैं कभी भी तैयार हूँ। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, मैं अभी फ्रेश होकर आती हूँ। अरे रुक जा मेरी माँ। तुम्हारी माँ? अभी तुम्हारी माँ बनने की बात चल रही थी कि तुम्हारे बच्चे की? ओह गॉड, बहुत कंफ्यूजन है, ये बेवकूफ लड़की नहीं समझेगी। देखो रीटा, तुम अब एक शब्द नहीं बोलोगी, तुम यहीं खड़ी रहो और एक बात का जवाब दो। क्या तुम मेरे बच्चे की माँ बनने का नाटक करोगी? यस और नो? यस और नो। ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ ऐसा मोड़ा। अब यहाँ ऐसे कब तक बैठे रहिएगा? या तो आप अपने घर चले जाइए या अपने साहब जी से जाकर सुलह कर लीजिए। क्यों? मेरे यहाँ बैठे रहने से तुम्हें क्या परेशानी है? अरे भाई 2-3 दिन तक कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उसके बाद हमको मालूम है कि क्या होगा। क्या होगा? यहीं पे छोले भटूरे बना के बेचना शुरू कर दीजिएगा। मैंने तुम्हें कहा मुझे छोले भटूरे बनाना नहीं आता। अरे वो मैडम जी भी 2-3 दिन तक ऐसे ही बोलती रही, फिर हमरे धंधे पे लात मार के चली गई कि नहीं। अब आप ऐसा मत कर दीजिएगा। हाँ। अरे भेल वाले भाई साहब, आप क्यों रोने लगे? हमारा 3 छोटा बच्चा है। बच्चा है? हाँ। आपने तो कहा आपकी शादी नहीं हुई। शादी नहीं हुई, बच्चा हो गया। शादी नहीं हुई, बच्चा हो गया? ये हाँ। कैसे? अरे शादी में पैसा लगता है ना, बच्चा पॉकेट में पैदा हो गया। हाँ? और आपके बच्चे की माँ वो बिना शादी के मान गई? लव स्टोरी, कंफ्यूजन है। हाँ। रहने दो, हाँ। रहने दो। हाँ। मुझे नहीं सुननी तुम्हारी लव स्टोरी। अच्छा, नहीं सुननी हमारी स्टोरी? आपको तो समझ में आएगा नहीं। उसके लिए ना सच्चे प्यार को समझना पड़ता है। क्या है कि प्यार में खुद को झोंक देना पड़ता है, सच्चा प्रेमी बनना पड़ता है। अच्छा। हाँ। और वो कैसे बनते हैं? उसके लिए अपने प्रेमी की हर बात, चाहे कैसी भी बात हो, आंख बंद करके मान लेनी चाहिए। चाहे वो कुछ भी मांगे? हाँ, चाहे वो कुछ भी मांगे, लेकिन आपसे होगा नहीं। आप जाइए, आपके बस की बात है नहीं। कभी कह गए हैं कि प्यार करने वाले प्यार करते हैं शान से और जीते हैं शान से और मरते हैं शान से। मेरे बस की बात नहीं है। ब्लैक शिप, have you any wood? Yes sir, 3 bags full. निम साहब, हाँ? इतने साल हो गए लेकिन ये बुनाई करना आप भूली नहीं है। क्या करूं? तू तो जानता है ना मेरा मंकू कितना नाजुक है। हाँ। कल परसों से छींक रहा है, इसीलिए मैं उसके लिए ये टोपी बना रही हूँ, वो भी खरगोश के कान वाली। ऐसी टोपी तुझे बाजार में भी नहीं मिलेगी। हाँ, और मिली भी तो उसमें, उस बाजार में टोपी में, उसमें माँ की ऊष्मा कहा ना। माँ की ऊष्मा? ऊष्मा? ममता। हाँ, ममता। हाँ, माँ की ऊष्मा कहा। लेकिन मेम साहब, हाँ? मुझको बहुत दुख हो रहा है। किस बात का चंदू? बचपन से मैं इस घर में पला बढ़ा। हाँ? आपने मुझे पाला पोसा, आपके छत्र छाया में मैं पला, आपका विश्वास संपादन किया। लेकिन आज चंदू, ये लीडर जैसी बातें क्यों कर रहे हो? सीधे सीधे बोलना है, क्या बात है? ये टोपी आप मंकू बाबा के लिए नहीं बुन रही है, तो फिर? किसी और के लिए बुन रही है। किसी और के लिए? हाँ। किसके लिए? मंकू के भाई के लिए। मंकू का भाई? हाँ। चंदू, तुझे 1000 बार कहा कि भांग का नशा बहुत खराब होता है, तू क्यों करता है? अरे तू जानता है ना, मंकू हमारा इकलौता बेटा है। नहीं था। मतलब? अभी इस घर में मंकू का नया भाई आने वाला है। सच? हाँ। और मुझे पता भी नहीं। आपको कैसे पता होगा? क्योंकि आप वो बच्चा आपके पेट से नहीं आने वाला है। फिर? वो किसी दूसरे औरत के पेट में पल रहा है। दूसरी औरत? हाँ, साहब, दूसरी औरत। यानी कि दूसरी औरत? हाँ, यानी कि दूसरी औरत। दूसरी औरत और अरुण? हाँ, यानी कि अरुण। जा मंकू, अभी जाकर अरुण को पकड़ कर लेकर आ। मंकू और अरुण को लाओ? जा चंदू, जल्दी जा। और अगर तुम्हारी बात सच निकली ना, तो मैं उसके लिए भी एक खरगोश के कान वाली टोपी बुनती हूँ। अभी लाता हूँ। खरगोश को फिर में छुप कर बैठा होगा, अभी लाता हूँ। यही
सासू माँ, सासू माँ, साए लागू सासू माँ। ए लड़की, तू किससे मिलने आई है? हाँ, आपसे सासू माँ, मदर इन लॉ। कमाल हो गई। अरे मेरा बच्चा तो अभी छोटा है, बहुत ही छोटा है। तू तो एडवांस में ही बहू बन गई। एडवांस में बहू नहीं, एडवांस में उसकी बच्चे की माँ भी। ये देखिए हाउ एडवांस्ड। चुप कर, देख मेरा मंकू तो अभी बेबी है। बेबी है। बेबी की हाइट 5 फुट 9 इंच है। बेबी का वजन 64 किलो है। और बेबी के वहाँ काला तिल है। कहाँ? वहाँ? हाँ। तो तू ये भी जानती है? नहीं, ये मेरा मंकू का ऐसा हो ही नहीं सकता। देख, ये तेरा पाप है जो तू धोने के लिए यहाँ आ गई है। पाप जरूर है, लेकिन इनका नहीं है, इनका है। चुप कर। अरे चुप कर चंदू, तू बोल, डर मत। हाँ, मैं कहा कि डरूं? मैंने खुद अपने कानों से सुना है। क्या? ये कह रहे थे कि 2 दिन के अंदर किसी लड़की को माँ बना के रहूंगा। नहीं, ये तो फादर इन लॉ है। ये तो मंकू का बच्चा है। क्या? अरे बेटी देख, डर मत, मैं तुझे कुछ नहीं करूंगी। तू कबूल कर ले कि ये पाप इनका है। मैं तुम दोनों की शादी करूंगी और तुम दोनों की खुशी खुशी विदाई भी करूंगी। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा ये घर छोड़कर। और मैं भी इनसे शादी नहीं करूंगी। मुझे मंकू से शादी करनी है। मंकू से शादी? और इनका पाप पेट में लेकर? पाप इनका थोड़ी, वो तो नहीं, ये तो प्यार है। ये मंकू का बच्चा है। ये लड़की सही कह रही है। लड़की बिल्कुल सही नहीं कह रही है। क्या? क्योंकि वो बच्चा तो मेरे पेट में है। कौन सा बच्चा? कैसा बच्चा? किसका बच्चा? इनका बच्चा। नहीं बनता, नहीं, मैं इस लड़की को जानता तक नहीं। मैं भी नहीं तुम्हें, मैं भी नहीं जानती तुम्हें, लेकिन ये बच्चा तो तुम्हारा ही है। चलो, डरता क्यों है बेटा? उठ बेटा, डर मत। देख, मैं तुम दोनों की भी शादी करा दूंगी और तुम दोनों की भी विदाई कर दूंगी। देखा, एक ही डायलॉग में मान गई ना माँ। चल निकाल पैसे, निकाल मेरे पैसे निकाल। क्या परफॉर्मेंस है यार। लेकिन तू तो इधर आने वाली नहीं थी, आई कैसे इधर? अरे बाप, तेरे लास्ट डायलॉग ने मेरे को रुला दिया रे। क्या डायलॉग मारा। बेटी, जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ मुझे ससुर सा लगता है। क्या डायलॉग है बॉस। तो मैंने भी सोचा कि चलो, आदमी गरीब है, मदद की जरूरत है, कर देते हैं मदद। धन्यवाद। लेकिन तू तो बड़ा चालू निकला रे। चल अब निकाल, मेरा 1000 का फाफड़ा निकाल, वरसे मैं जाऊंगी नहीं यहाँ से। 1000 का फाफड़ा? हाँ? एक फुटी कोड़ी नहीं मिलेगी। क्यों? ये मेरा बेटा ही नहीं है, वो तो ऑफिस गया हुआ है। टारगेट सुकला। उठ जा पारक्या, उठ जा पारक्या, उठ पारक्या। अगर तू नहीं उठेगा तो मेरा पर डे पेमेंट जाएगा। उठ। बाजी, क्या? अभी नजदीक से देखने के बाद ऐसा लगता है कि मेरे पेट में जो बच्चा है वो इनका है ही नहीं। मुझे तो शुरू से ही ऐसा लग रहा था कि मेरा चंदू ऐसी वैसी हरकत करेगा ही नहीं। लेकिन सच बोल, ये पाप है किसका? आपके बेटे का। मंकू का। नाम तो मैं नहीं जानती, लेकिन वो बेटा जो ऑफिस गया है। ऑफिस तो मंकू गया है। नहीं, तुम दोनों भी झूठ बोलती हो। मेरा मंकू बाप बन ही नहीं सकता। So confident? क्यों नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता है, बल्कि बनने वाला है। क्या? Here I present मेरे होने वाले बच्चे की माँ आज है। 1 2 3। ये क्या टैलेंट एंड कंपटीशन चालू है क्या यहाँ पे? ये प्यार मुझसे करता है। माँ इसको बना
यार, मैंने तो तेरे से पहली मदद मांगी थी, तूने इनकार कर दिया, इसलिए मैं क्या करता? बाजू हट, मुझको मैदान में आने दे। अरे तू बड़ी आई मैदान में, पहले बता कि तू है कौन? अरे मम्मी, ये मेरे होने वाले बच्चे की माँ है। तो फिर ये कौन है? ये आपकी होने वाली बहू है। तो फिर वो कौन है? वो पापा का झोल है। ए मंकू, अब तेरा ये नाटक नहीं चलेगा, तू इन दोनों को निकाल यहाँ से। चल तू निकल यहाँ से। चुप। आहा, मैं क्यों जाऊंगी? मैंने पूरे 2 घंटे रिहर्सल किए हैं, 2 घंटे। मैं बिना पूरे डायलॉग बोले यहाँ से कतई नहीं जाऊंगी। मंकू, भगाओ इन दोनों को यहाँ। मैं क्यों जाऊँ यहाँ से रे? मैं क्यों जाऊँ? एक तो मेरा पैसा नहीं मिला है, और वैसे भी अभी टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है। अभी तो मैं कन्वेंस लेके ही जाऊंगी। तू मेरे को कन्वेंस लेके अब मैं पुलिस को बुलाती हूँ। तुम जैसी लड़कियों के लिए मेरा होम क्यों? रिमांड होम ही ठीक है। मम्मी, मम्मी, मेरी प्यारी प्यारी मम्मी, मेरा बच्चू। मम्मी, ये तीनों ना मेरी पार्क वाली सहेलियां हैं। आज हम लोग पार्क में मम्मी पापा खेल रहे थे। तो मैंने इनसे कहा कि चलो मम्मी को भी चल के बताते हैं, तो हम आ गए यहाँ पे। ओह, तो ये सब नाटक था। 1 2 3 ना 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 यानी कि मेरा मंकू अभी बच्चा है।